नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से जो अप्रेंटिसशिप है उसके तहत कुछ वैकेंसी निकाले गए हैं और ये जो वैकेंसी है काफ़ी मात्रा में है। जो ये वैकेंसी है 2226 यानी कि 2226 टोटल वैकेंसी है। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अप्रेंटिसशिप करने से क्या फ़ायदा होगा। अभी आपको भी पता है कि जिस तरीके से नौकरियां जा रही हैं, मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद आप पे डिसीजन छोड़ता हूं कि क्या आपको भरना चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, मैं डिटेल में इसको चर्चा करूंगा कि किस लिए आपको भरना चाहिए, भविष्य में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, अभी जिस तरीके के सिनेरियो है वो क्या भविष्य में भी रहेगा। तमाम जो चीज़ें हैं उसको समझाऊंगा जिससे कि आप एकदम से क्लियर हो जाएगा कि आपको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। तो इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको पता है कि टेक्स्ट बुक का विजयदशमी का ऑफर रहता है। यहाँ पे आपको लाइफ टाइम वाला पास है जो 699 वाला आपको 490 में मिलेगा। यहाँ पे यानी कि कहने का मतलब 209 रुपये का ऑफ मिल रहा है और ये जो ऑफर है वो सिर्फ और सिर्फ 15 अक्टूबर तक ही है। तो आप जल्दी से जल्दी परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे 400 प्लस एग्जाम के 26,000 प्लस मॉक टेस्ट हैं। तो यानी कि आप इतना मॉक टेस्ट लगाने के लिए आपको मतलब कि इतना बढ़िया मिल जाता है प्लेटफॉर्म। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सस्ता हो जाएगा। और अगर आप कैशबैक चाहते हैं 10% का तो अमेजन पे के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां पे जाके क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे ये वाला जो आपका वैकेंसी निकली हुई है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है। जैसा पिछली बार देखेंगे, पिछली बार क्या हमेशा ऐसा होता, पहले क्या होता था अप्रेंटिसशिप में कि आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिल जाती थी। यानी कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हो तो आपको ग्रुप डी की नौकरी डायरेक्ट मिल जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि आप कोई भी रिक्रूटमेंट करते हैं, कोई भी अगर आप जॉब देते हैं, सरकारी परमानेंट जॉब देते हैं, तो उसके लिए आपको एग्ज़ाम लेना पड़ेगा। तो इस वजह से भारत सरकार इसको जो है अप्रेंटिसशिप के थ्रू जो डायरेक्ट लेती थी उसको हटा के 20% रिजर्व कर दी। यानी कि अगर आप अप्रेंटिसशिप कर रखे हैं तो आपके लिए 20% जो सीटें हैं वो रिजर्व रहेगी। जैसे ही सपोज अगर 1 लाख की वैकेंसी इस बार निकली हुई है तो उसमें 20% यानी कि 20,000 रिजर्व हो गई। यानी कि सिर्फ और सिर्फ अप्रेंटिसशिप वाले भरेंगे। और अप्रेंटिसशिप में जो कट ऑफ जाता है वो काफ़ी कम जाता है। जैसे कि 2018 की वैकेंसी की हम बात करें तो उसमें जो बंदे 27, 28, 30 नंबर ऐसे कुछ लाए हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है, हालांकि अब तो धीरे धीरे अप्रेंटिसशिप में भी बहुत सारे लोगों ने इन्वॉल्व हो रखा है, तो यानी कि अब थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ेगा। लेकिन कितना भी बढ़ेगा, आपको 40-42 से ज़्यादा नहीं जाना है अप्रेंटिसशिप का कट ऑफ। तो ये आपका बेनिफिट होता है। और भविष्य में आपको भी पता है कि सिर्फ और सिर्फ वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जो ITI कर रखे हैं या अप्रेंटिसशिप कर रखे हैं। और नॉन ITI और नॉन अप्रेंटिसशिप के लिए भी अगर पोस्ट निकलेगी ही, लेकिन वो बहुत कम रहेगी। तकरीबन अगर हम 1 लाख की बात करें तो उसमें हो सकता है कि 5-6 हज़ार आपके नॉन ITI यानी कि 10th प्लस होगा। तो ये सबसे बड़ी बेनिफिट है। आप अगर आपके पास ITI है तो आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर दें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको स्टाइपेंड में भी मिलेगा 6-7 हज़ार के अराउंड में आपको पर मंथ आपको मिलेगा भी। और आप आराम से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। इसमें आप पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर अप्रेंटिसशिप में काफ़ी टाइम आपको कंज्यूम करेगा। 2-4 घंटे का पढ़ाई होता है, उसके बाद आपका मतलब कि क्या है कि आप अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रख सकते हैं। तो भर दीजिए, अगर सिलेक्शन होता है तो अप्रेंटिसशिप कर लेना चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है कि अप्रेंटिसशिप आपके बेटर के लिए ही है। तो अब देख लेते हैं कि ये जो निकला हुआ वैकेंसी वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से जो वैकेंसी आप देखेंगे कि इसका जो एप्लीकेशन डेट है वो 11/10/2021 से चालू हो गया है और क्लोजिंग डेट है वो 10/11/2021 को तक आप भर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये आपके जो टोटल पोस्ट है वो 2226 पोस्ट है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें देखिएगा डिफरेंट जो आप कह सकते हैं कि जोन है, वहाँ पे वेस्ट सेंट्रल रेलवे में जो जोन है उसके तहत आप डिफरेंट आपके जो डिवीज़न है उसमें वैकेंसी निकले हैं। अगर आपके पास ITI है और 10th प्लस है, यानी कि 10th प्लस ITI दोनों होनी चाहिए, मस्ट है, तो आपके ट्रेड के अनुसार आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो सिलेक्शन होगा वो ITI बेस पे नहीं होगा, आपके 10th बेस पे होगा। यानी कि 10th में जो परसेंटेज है उसी के बेसिस पे होगा। आप देखेंगे कि जो ये आपका देखेंगे जबलपुर डिवीज़न में इतना पोस्ट है और आप देख लेंगे कि आपको कहाँ भरना है। उसके बाद कौन से आपके जैसे कि किस में आपने ITI कर रखा है, इलेक्ट्रीशियन में कर रखा है या आपने बिल्डर में कर रखा है, फिटर में कर रखा है,
देखिएगा यहाँ पे फीटर में 69 वैकेंसी यूआर के 59 वैकेंसी यूआर के अगर टोटल की बात करें तो 140 वैकेंसी है। तो इसी तरीके से और भी जो डिफरेंट आप देखेंगे कि और इसमें बहुत सारे ट्रेड होते हैं। और अगर हम बात करें भोपाल डिवीज़न की, तो भोपाल डिवीज़न में देखिएगा एसी मैकेनिक के कितने पोस्ट हैं। तो इस तरीके से आप अगर अप्रेंटिसशिप करते हैं, और जहाँ तक देखिए एक और चीज़ है कि आईटीआई कौन से ट्रेड से करें। देखिए आईटीआई बहुत सारे ऐसे ट्रेड होते हैं जिनमें कि वैकेंसियाँ आती है लेकिन वो खाली चली जाती है, क्योंकि वहाँ पे उनको लड़के मिलते नहीं है। तो अगर आप सक्षम हैं, अगर आपके पास पैसा है, तो 2-3 प्रकार के आईटीआई कर सकते हैं। 2-3 प्रकार के का मतलब कि अगर आपने इलेक्ट्रीशियन और फिटर भी कर रखा है तो हो सकता है कि जो कम पोस्ट वाले हैं वो कर सकते हैं। जैसे आप सर्वेयर का आपने कर रखा है, तो सर्वेयर का वैकेंसी जब आती है तो आपको कोई आईटीआई वाला बंदा मिलेगा नहीं, तो आपका लगभग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ही हो जाता है, यानी कि आप अटेंडेंस दिए आपका रिक्रूटमेंट हो गया। तो इंटेलेक्चुअल तरीके से भी आप आईटीआई ट्रेड को चुन सकते हैं कि कौन से ट्रेड में आपको आईटीआई करना। हालांकि जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है उसका स्कोप ज़्यादा है, उसकी वैकेंसियां भी ज़्यादा निकलती है, क्योंकि अब रेलवे जितने भी गाड़ियां चलने लगी है वो लगभग आपके इलेक्ट्रिक वाले ही चलने लगे हैं। तो फिटर वाला का जो थोड़ा सा स्कोप था वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन का बढ़ रहा है। और जो आपके स्टेट वगैरह में जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड होता है जिससे कि सप्लाई होता है, SPDL हो या जो भी हो, उसमें भी आपकी वैकेंसियाँ निकलती हैं। तो इलेक्ट्रीशियन का स्कोप है। लेकिन हाँ, अगर रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो कुछ ऐसे ट्रेड है जैसे आपके इस तरीके का स्टेनो इंग्लिश, स्टेनो हिंदी, इस तरीके का जो ट्रेड है, मेसॉन, इस तरीके का जो ट्रेड है, उससे क्या होगा कि अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो सिलेक्शन का चांस है जब भी वैकेंसी आती है वो बढ़ जाती है। हालांकि थोड़ा सा रिस्क है कि 2-3 तरह के ट्रेड करेंगे तो 2 ट्रेड का पैसा तो डूबेगा ही डूबेगा, तो लेकिन रिस्क लिया जा सकता है अगर आपके पास फाइनेंशियल स्थिति सही है तो। और अगर हम बात करें, देखिएगा कोटा डिवीजन में इतने सारे वैकेंसी निकले हुए हैं। देखिएगा इलेक्ट्रीशियन फीटर वगैरह का 107 है, इलेक्ट्रीशियन का फीटर का 110 है। देखिए यही दोनों टॉप पे हमेशा रहता है, जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है और आपके जो फीटर ट्रेड है, यही सब टॉप पे रहता है। और बाकी देखिएगा, और अगर हम नीचे जाएं तो और भी जो आपके जोन है, जैसे कोटा वर्कशॉप में इतना वैकेंसी निकला हुआ है, तो ये आप देख लेंगे कि कहाँ पे अप्लाई करना है। अब बात कर लेते हैं कैसे अप्लाई करना है। देखिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे 15 से 24 वर्ष तक के जो लोग हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। और जो एज रिलैक्सेशन है, जो आपको कहता है कि आप OBC में है तो 3 बरस का, SC ST में है तो 5 बरस का, और जो PWD है उनको 10 बरस का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद अगर नीचे जाते हैं तो आपके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो 10th प्लस जो आपके ITI है वो होनी चाहिए, और 10th में आपको 50 मार्क्स से ऊपर ही होनी चाहिए। यानी कि 50 मार्क्स है तो ऊपर भी सही है, लेकिन 50 मार्क्स से 49.99 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद आपका जो सिलेक्शन होगा, यहाँ पे आपका जो भी सिलेक्शन होगा वो 10th के जो नंबर है उसी पे होगा। ITI के यहाँ पे मैं कहीं पे पढ़ा हूँ, देखिएगा सिलेक्शन प्रोसेस मैं कहीं पे पढ़ा हूँ, उसमें दे रखा है कि सिर्फ और सिर्फ आपके 10th के जो मार्क्स है उसी पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा दे रखा है। मोड ऑफ सिलेक्शन विल बी मेड बेसिस ऑन मेरिट, इट्स मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स हु अप्लाई against notification. The merit list will be prepared on the basis of obtained marks in 10th class examination or its equivalent. यानी कि आपके 10th क्लास के जो मार्क्स है उसी पे आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा। तो ध्यान रखिएगा 10th में अगर आपके अच्छे खासे नंबर है, और ये भी डिपेंड करता है कि वहाँ किस तरह के जो लोग हैं वो अप्लाई किए हैं, ज़्यादा नंबर वाले करेंगे तो उन्हीं का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपके यहाँ पे जो चीटिंग वगैरह का कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा आपका जो मेरिट लिस्ट निकलता है वो आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड निकलता है। कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है सभी के मार्क्स, और ऊपर से जो है वो छाट लिए जाते हैं। 1.5 गुना लोग को बुलाया जाता है, यानी कि अगर 100 वैकेंसी है तो 150 लोगों को बुलाया जाएगा, तो उसी रेशियो में यहाँ पे बुलाया जाता है। अगर हम बात करें कि आपका फीस कितना है, तो ये देखिएगा ये जो फीस है वो आपके 100 रुपया, लेकिन SC ST पर्सन और डिसेबिलिटी जो है उन विथ पर्सन विथ डिसेबिलिटी और वुमेन के लिए भी फ्री है, और SC ST के लिए भी फ्री है, और PWD जो डी हैं उनके लिए भी फ्री है। और बाकी सब आप ऑनलाइन भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए आपको फॉर्म भरते समय, देखिएगा अगर ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जा रहा है तो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ वगैरह होनी चाहिए, जो कि
कितना साइज के होनी चाहिए ये दे रखा है। सर्टिफिकेट कौन कौन से होने चाहिए आपको दे रखा है, 10th का और 10th मार्कशीट, 10th सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, SC ST OBC EWS को जो भी आपके सर्टिफिकेट है, PWD का जो भी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो वो डाल दीजिए, ITI का प्रोविजनल एंड मार्कशीट इशूड बाय NCVT, यानी कि आपका मार्कशीट और यहाँ पे ITI प्रोविजनल जो आपके सर्टिफिकेट है और आपके मार्कशीट है दोनों अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी आप कहाँ इसको भर सकते हैं तो ये वेबसाइट दे रखा है, इस वेबसाइट पे जाके आप भर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे क्वेरी के लिए एक नंबर भी दे रखा है, मैं कहीं पे पढ़ा हूँ, तो आप यहाँ पे क्वेरी वगैरह पूछ सकते हैं फॉर्म भरते समय। देखिएगा हेल्प डेस्क में आपको क्वेरी के लिए ये नंबर दे रखा है, तो इस पे आप कॉल करके कुछ भी आपको दिक्कत हो या आप ईमेल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं इस जो अप्रेंटिसशिप है उसको भरेंगे और आपका अगर एक बार अप्रेंटिसशिप हो गया तो लगभग आप सिक्योर मानिए कि आपका जॉब सिक्योर है। भविष्य में अगर प्राइवेट भी होता है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि प्राइवेट ही हो जाएगा, लेकिन अगर प्राइवेट भी होता है तो प्राथमिकता आप ही को दी जाएगी क्योंकि आपने रेलवे से रिलेटेड पढ़ाई की है। तो भविष्य में ऐसा ही किया जा रहा है कि ऐसे कोर्स को मोल्ड किया जाएगा कि जो कि रेलवे ओरिएंटेड हो, और आपने अगर रेलवे में अप्रेंटिसशिप किया है तो आपके भविष्य में चांसेस हैं जो कि काफ़ी बढ़े रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।